हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। 15 डे चैलेंज आज फिनिश हो चुका है और जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर उनको मैं बता दूं, मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूं रिसेंटली। और अभी जो मैंने 15 डे चैलेंज किया था उसमें मेरी ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। दो टॉपिक जो हैं वो है अफवाह तंत्र और दूसरा जनसंख्या, जिसमें मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसके क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। बाकी जो मैंने टारगेट किया था वो मेरा पूरा हो चुका है। एक आप में से किसी ने मुझसे पूछा है कि हम दिन भर काम करते हैं, बच्चे को भी संभालते हैं, पढ़ने का तो टाइम मिलता ही नहीं, मतलब पढ़ें कब। और अगर फिर पढ़ने की भी सोचते हैं तो फिर बॉडी रेस्ट मांगती है, हम मशीन थोड़ी हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि हम मशीन थोड़ी हैं। भाई जैसे अगर हम लोग काम करते हैं और बच्चे को भी संभालते हैं तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी होना चाहिए। तो इस पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो समाज की विडंबना कैसी है कि कई घरों में तो पढ़ने के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया जाता। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, बाकी लोग सपोर्टिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी देते हैं पढ़ने के लिए और एंथुसियाज्म भी करते हैं। लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता है कि बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता, उल्टा उनको डीमोटिवेट भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो चैनल का मोटिव यही है कि जब हमने रीस्टार्ट करने का सोचा है तो रीस्टार्ट यानी हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्विट कर दी थी किसी चीज़ को। और जब हमने क्विट कर दिया था स्टडी को, तो वो क्विट का रीज़न क्या था? क्विट का रीज़न था कि हम लोग अपनी फैमिली में इतने इन्वॉल्व हो गए थे, घर परिवार बच्चे काम सब में इतने इन्वॉल्व हो चुके थे कि हम अपने लिए जीना ही भूल चुके थे। अब जब हमें वापस से अपने लिए खुद के लिए कदम उठाया है और हमें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए। मोस्टली हाउसवाइफ का टाइम वेस्ट जो है वो अननेसेसरी के काम करने से होता है। जी हाँ, आप कहेंगे कि अननेसेसरी का काम कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि अननेसेसरी का काम बहुत सारा होता है। अगर हम चाहें तो हम रात में सोने की बजाय भी काम कर सकते हैं, घर का काम इतना सारा होता है। आप अपने सफाई की काम में थोड़ी सी कटौती कर दीजिए। घर पे जो है वो एक्स्ट्रा पकवान बनाने की बजाय आप सिंपल खाने से उस चीज़ को कटौती कर सकते हैं। घर में एक बहुत ही डिसेंट वे में बात कर सकते हैं कि आपको पढ़ना है और आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट मांग सकती हैं। और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो खुद का सपोर्टर सिस्टम खुद बनिए, खुद का टाइम खुद बचाइए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मोस्टली हाउसवाइफ जो है अगर कपड़े सुखाने छत पे जाती हैं और अगर उनकी नेबर छत पर खड़ी है तो वो बहुत देर तक वहाँ पर बातें कर सकती हैं और फिर नीचे आकर ये सोचती हैं कि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन वो टाइम वेस्ट हो गया, उसमें अपने आप को तसल्ली दे देंगी कि हम कपड़े भी तो सुखा रहे थे। लेकिन वो काम जहाँ पर 10 मिनट में हो सकता था, उस काम में आधा घंटा लग जाता है। इसी तरीके से खाने में हर टाइम को बचाएंगे। 10-10 मिनट को जो 10-10 मिनट का टाइम अगर आपका बचेगा, उसी से आधा घंटा और उसी से 1 घंटा होगा। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, जब हम कोई भी चीज़ रीस्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम बहुत एक बड़ा टारगेट रख लेते हैं, चाहे वो टॉपिक का हो चाहे टाइमिंग का हो। अगर हमारी आज 4 घंटे पढ़ाई हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में 4 घंटे ही पढ़ाई करें। आप बहुत छोटे टारगेट ले सकती हैं, जैसे आधे घंटे से शुरू कीजिए, फिर दूसरे दिन आप उसको 45 मिनट्स कीजिए, फिर उसके बाद में आप उसको 50 मिनट कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने टाइमिंग को बढ़ाएंगी तो खुद पे खुद आपको टाइम मिलने लग जाएगा, टाइम निकलने लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार रीस्टार्ट कर रही हैं या फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही हैं तो कोशिश मत कीजिए, एक बार स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो टाइम 15 मिनट का ही क्यों ना हो। 15 मिनट में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं फ्रेंड्स। जब मैंने ये चीज़ रीस्टार्ट की थी, मतलब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, पढ़ाई स्टार्ट की थी, तब मैंने 10 मिनट से शुरू किया था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे को कुछ नहीं आता। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि मैं पूरे दिन में 4 से 5 घंटे आराम से निकाल लेती हूँ। इस वजह से आप एक अपनी
अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए आपको छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे और फिर टाइम आपको खुद पे खुद मिलने लग जाएगा। तो ये था मेरे उन सब क्वेश्चंस का आंसर। और फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि आप जो है छोटे टारगेट लें पूरे दिन में, और छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील होगा। बड़े टारगेट बनाएंगे तो आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। और फ्रेंड्स, कैसे लगते हैं आपको वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज है 26 जुलाई और 27 का मेरा टारगेट है कालीबंगा और जो ये सभ्यताएं हैं सेकंड ग्रेड में, उन सभ्यताओं को लिखना, शॉर्ट नोट्स बनाने उनके और उनको लर्न करना। और सेकेंडली जो है वो है साइकोलॉजी की 3rd यूनिट को जितना पढ़ सकती हूँ, मतलब 10 पेज मिनिमम तो मुझे करने ही हैं। और बाकी बायोलॉजी का जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है उसमें 2 या 3 टॉपिक। तो ये मेरा डेली का अब टारगेट रहेगा, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी आप लोगों को कि मैं कल क्या करने वाली हूँ। तो ये मेरा 27 का है। और आपका क्या टारगेट है प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।